हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गौरी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है ब्लड को किस तरीके से नेचुरली प्यूरिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड जो है ख़राब क्यों हो जाते हैं, क्या ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ब्लड हमारे इम्प्योर हो गए हैं। देन हम जानेंगे कि क्या इसके रीज़न होते हैं, किस कारण से ब्लड इम्प्योर हो जाते हैं, खून में जो है गंदगी जमा हो जाती है। देन फोर्थ हम जानेंगे कि ब्लड को किस तरीके से आप नेचुरली साफ़ कर सकते हैं जिससे ब्लड के में जो गंदगी जमा होती है जिसकी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उससे आपको किस तरीके से छुटकारा मिलेगा। उससे पहले वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आने वाले वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गलत खान पान, अनहेल्दी फूड से कुछ ऐसे तत्व हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसी को खून का खराब होना कहते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि किस वजह से आपका जो है खून खराब होता है। गलत खान पान किस तरीके से हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार ऑयली खाना खाना हो गया, बहुत ज़्यादा नमक, तेज नमक के साथ खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, मीठा और नमक साथ मिला के खाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों को स्नैक टाइम पे चाय और उसके साथ जो है कुछ नमकीन पसंद होते हैं, तो नमक और मीठा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड को इम्प्योर बनाता है। बहुत ज़्यादा पैकेज फूड का इस्तेमाल करना, जो बाहर के स्ट्रीट फूड होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, फ्राइड फूड जो भी होते हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस ना करना, पानी कम पीना, ये सारे रीज़न हो सकते हैं ब्लड के इम्प्योर होने के। साथ ही जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपके बॉडी से गंदगी बाहर नहीं आती है जिसकी वजह से ब्लड इम्प्योर हो जाते हैं। जब आपके ब्लड इम्प्योर हो जाते हैं तो शरीर में क्या ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ब्लड में जो है गंदगी जमा हो गई है। कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपके ब्लड इम्प्योर हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो है स्किन से रिलेटेड जो भी इशू आते हैं आपको, वो आपके ब्लड इम्प्योर होने की वजह से हो सकते हैं। स्किन पे फोड़े फुंसी आना, पिंपल्स का निकलना या फिर किसी तरह की इचिंग होना, जो चकत्ते होते हैं वो पड़ जाना, खुजली होना, ये सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दर्शाते हैं कि ब्लड इम्प्योर हो गए हैं, ब्लड में गंदगी जमा हो गई है, जिसकी वजह से जब आपका जो ब्लड अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा उस गंदगी की वजह से प्रेशर पड़ता है, तो वो गंदगी अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो गंदगी जब यूरिन के द्वारा और जो है स्टूल के द्वारा बाहर नहीं आते हैं तो वही जो गंदगी है वो स्किन के द्वारा बाहर आने की कोशिश करती है, जो कि आपको फोड़े और फुंसी या पिंपल्स के रूप में आपके स्किन पे दिखाई देती हैं। स्किन से रिलेटेड जो भी एलर्जी वाले इशू होते हैं वो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ की वजह से होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके ब्लड इम्प्योर होने के। हार्ट बीट बढ़ना, शरीर का नीला पड़ जाना, उल्टी और घबराहट होना, जल्दी थक जाना, वजन का कम होना, पेट की दिक्कतें, यूरिनेशन में आपको अगर दिक्कत आती है तो आपको समझना चाहिए कि आपके ब्लड जो है इम्प्योर हो गए हैं। स्किन से रिलेटेड जो भी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया उससे वो सारे अगर आपके साथ सिम्टम नज़र आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ब्लड इम्प्योर हो गया है। देन जो है पल्स रेट का बढ़ना हो सकता है, चक्कर आना, फीवर रहना, बहुत जल्दी थकान हो जाना, हेडेक रहना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, स्किन में ग्लो नहीं रहना, स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई रहना, नाखून आपके जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, स्किन जो है फटे फटे से रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ब्लड के इम्प्योर होने के। साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिनको आती है वो भी जो है ब्लड के इम्प्योरिटीज़ की वजह से होती है। पेट का अच्छे से साफ़ ना होना, क्योंकि पानी जब कम पीते हैं तो बॉडी से जो है गंदगी बाहर नहीं आती है, जिसकी वजह से ब्लड इम्प्योर हो जाता है और जो है पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी दिक्कतें आती है। पल्स रेट का बढ़ना घटना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ब्लड के इम्प्योर हो जाने के। खून हमारे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ हमारे शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि खून को किस तरीके से साफ़ किया जाए।
सबसे पहले आपको रोज़ाना पानी पीना है। रोज़ाना पानी तो हर कोई पीता है, लेकिन आपको पानी कितनी मात्रा में पीना है जिससे आपको ब्लड इम्प्योरिटीज़ की प्रॉब्लम कभी भी लाइफ टाइम फेस ना करना पड़े। रोज़ाना अगर 3 से 4 लीटर पानी आप हमेशा पीते हैं तो लाइफ टाइम आपका जो बॉडी में जो ब्लड है उससे जुड़ी हुई गंदगी की समस्या आपको लाइफ टाइम कभी भी नहीं होगी। पानी से जितनी भी आपके बॉडी में इम्प्योरिटीज़ जमा होती है वो यूरिनेशन के द्वारा, स्टूल के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है और आपका जो ब्लड है प्यूरिफाई रहता है। कभी भी आपको ब्लड से जुड़ी हुई इम्प्योरिटीज़ की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। सेकंड जो आपका नेचुरल तरीका हो सकता है ब्लड को प्योरीफाई करने का, वो है कि सौंफ को चबा चबा कर आपने रोज़ाना खाना है। अगर आप सौंफ रोज़ाना चबा चबा के खाते हैं तो इससे आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है और आपको लाइफ टाइम कभी भी ब्लड से जुड़ी हुई गंदगी की समस्या कभी भी लाइफ में नहीं फेस करनी पड़ेगी। कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अगर रोज़ाना आप एक सेब खाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो रोज़ाना हमें कम से कम एक सेब ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ही। साथ ही हमारे ब्लड को में जो भी इम्प्योरिटीज़ जमा है, ब्लड में जो गंदगी जमा है जिसकी वजह से ब्लड हमारा ख़राब हो गया है, उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, तो उससे भी हमें बचाता है, हमारे ब्लड को साफ़ करता है और स्किन और हेयर से रिलेटेड जो भी इशू है उसे भी ये सॉल्व करता है। उसके बाद रोज़ाना योग करना या एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसकी वजह से पसीने आते हैं, पसीने के द्वारा हमारे शरीर में जमा हुई गंदगी जो है बाहर निकलती है, जिससे हमारा बॉडी जो है साफ़ होता है, खून हमारा साफ़ होता है। तो रोज़ाना हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। रोज़ाना सलाद ज़रूर खाएं। सलाद में एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता ही है, साथ ही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके पेट से जुड़ी हुई समस्या को भी ठीक करता है। इसके अलावा जो नीम के पत्ते होते हैं वो अगर आप रोज़ाना सुबह उठते ही खाली पेट चबा चबा के खाएंगे तो आपके ब्लड प्यूरिफाई में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके ब्लड से जुड़ी हुई जो भी गंदगी की समस्या है उसे ये दूर करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकालता है और आपको जो है आपका ब्लड बिल्कुल साफ कर देता है। अगर आप नीम के पत्ते आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक जो है ब्लड प्यूरिफाई सिरप मिलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने साफ़ी के रिलेटेड जो है वीडियो बनाया था। हमदर्द का जो साफ़ी है वो भी आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और जितनी भी आपकी स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसे भी दूर करता है। तो हमदर्द का साफ़ी सिरप भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इमामी का लालिमा आता है सिरप, ये भी ब्लड प्यूरिफाई के लिए होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही वैद्यनाथ और भी बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक ब्रांड हैं जो कि ब्लड प्यूरिफायर जो सिरप बनाते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नीम के पत्ते अवेलेबल हैं तो रोज़ाना जो उसके सामने वाला हिस्सा, बहुत कच्चे पत्ते जो होते हैं वो आप ले लीजिए और उसे चबा चबा के खा सकते हैं। अगर आप उसे चबा के नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा जो कड़वा होता है, तो उसे आप पानी में बॉयल कर लीजिए और वो पानी पीने से भी जो है आपका ब्लड प्यूरिफायर हो जाता है और आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है इससे दूर होती है। आपको पैकेज फूड अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसालेदार खाना आपको नहीं खाना है। तेज़ नमक और जो बहुत ज़्यादा मीठा खाना होता है वो आपको यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, डीप फ्राइड वाले फूड हमें बहुत पसंद आते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अगर हम अपने ब्लड को प्यूरिफाई रखना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा एडिक्वेट अमाउंट में आपको रेगुलर बेसिस पे जो है 3 से 4 लीटर कम से कम पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका ब्लड जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा, आपको ब्लड इम्प्योरिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियोज़ आप रेगुलर देख सकें। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है womanzone2021। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।